जिन्होंने हमारे बाबा को पढ़ाया, फिर जिन्होंने हमारे पापा को पढ़ाया और फिर जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने भी, हम युवाओं ने भी शिक्षा-दीक्षा ग्रहण की, ऐसे प्रख्यात शिक्षाविद पंडित राम अवतार त्रिपाठी जी का पिछले दिनों लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जिसके बाद से शिक्षा क्षेत्र में शोक की लहर है और लोग उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे और उनका शिक्षा क्षेत्र में जो योगदान है वह अविस्मरणीय है। और आज हम उनके पैतृक आवास में गांव में मौजूद हैं, जहां पर तमाम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। उनमें से एक उमेश जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अ, उनका जो शिक्षा क्षेत्र में योगदान रहा, वो किस तरह रहा और कितना रहा? उनका योगदान तो बहुत ही सराहनीय रहा और बहुत ही अनुशासन प्रिय थे वो। उस पीरियड इनके हम लोगों के ज़माने में वो वीडियो चलता था, तब ये टीवी का कोई क्रेज़ नहीं था। तो वीडियो हॉल में ये अपना डंडा लेके घूम जाते थे और वहाँ जितने भी बच्चे मिलते, जो उनके हाथ में आ जाता कि 2-4 डंडे उनको, मतलब उनका भय था शिक्षा के मामले में कि गुरुजी आते होंगे। और विद्यालय के बाहर भी वो 1 किलोमीटर डंडा लेके घूमते भी थे कि बच्चे नालायक जो घूम तो नहीं रहे हैं विद्यालय के बाहर। और बाकी अनुशासन बहुत अच्छा था उनका। हमारे साथ लोकतंत्र सेनानी रामप्रकाश त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर पंडित राम अवतार त्रिपाठी जी का समाज और शिक्षा क्षेत्र में कितना योगदान रहा? समाज और शिक्षा क्षेत्र में इनका बड़ा अग्रणी योगदान रहा और इन्होंने प्राइमरी स्तर से लेकर के इंटर तक की शिक्षा में अपना बड़ा ही अभूतपूर्व योगदान दिया। अनुशासन के मामले में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अनुशासन के बारे में ये परिवार, गांव, समाज, अगल-बगल, स्कूल जहाँ भी जाते थे, ये अनुशासन को बेहतर पसंद करते थे और ये चाहते थे कि अनुशासन में ही बंध करके आदमी आगे बढ़ सकता है, आगे उठ सकता है। अगर अनुशासित नहीं है आदमी तो वो पशुवत है। अनुशासन के मामले में उन्होंने परिवार को भी बहुत संवारा, सजाया, कोशिश किया कि हर बच्चा अनुशासित रहे। इस तरह के इनके तमाम गुण रहे और ये कर्मठ व्यक्ति थे। इनका सुधारवादी उसमें ज्ञान था। गांव के लोगों का भी इन्होंने बड़ा उत्थान किया। काफ़ी दिन ये गांव के उत्थान में लगे रहे। हमारे गांव में लगभग हजारों बीघे जमीन इन्होंने उन भूमिहीनों को दिया जो वास्तव में गरीब थे। इन्होंने अपने उस जीवन काल में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया, उसी व्यक्ति को ही आगे बढ़ने दिया जो वास्तव में गरीब था, जो बिल्कुल निम्न श्रेणी में था, निम्न कोटि का था, उसी को ही इन्होंने जो भूमिहीन थे उनको इस स्थिति में ला दिया कि आज हमारे गांव में आप जान सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास, खास तौर से हरिजनों के पास, सवर्णों की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन हरिजनों के ये इतने प्रिय थे कि हर व्यक्ति के पास लगभग 5 बीघे जमीन तो है और इनकी देन है कि हर व्यक्ति को इन्होंने मजबूत किया। काफी इनका जीवन योगदानमय रहा। कौशाम्बी जिले में यह माना जाता था कुछ दिन पहले कि यहाँ नकल बहुत होती है, तो नकल रोकने के लिए इन्होंने किस तरह के प्रयास किए? नकल रोकने के लिए तो पहले तो इन्होंने ये सोचा कि नकल तो ऐसे रुकेगी नहीं कि किसी विद्यालय में हम जाके कह दें कि नकल रोको। इन्होंने खुद कोशिश किया कि हम तपाएं, लोगों को एक अनुकरण करने की सीख दें। तो उन्होंने खुद विद्यालय की स्थापना 2002 में किया और 2002 में विद्यालय की स्थापना करने के बाद इन्होंने कोशिश किया कि जब हम खुद सुधरेंगे तभी हमारा अनुकरण समाज करेगा। तो इन्होंने अपने विद्यालय में भरसक प्रयास किया। इनके प्रयास से विद्यालय में पूरा अनुशासन बना रहा। ये स्वयं मार्गदर्शन करते थे। रिटायर ये 90 में रिटायर हुए। इसके बाद ये पूरा योगदान अपने विद्यालय में देते थे और 10 से 5 ये एक प्रकार से जैसे एक कर्मचारी, अध्यापक वहाँ योगदान देते हैं, उस ढंग से इनका योगदान रहा। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का जो उनका एक मुहिम था, उससे कितने बच्चे आज संवरे होंगे और उनका भविष्य आज उज्जवल हुआ है? गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का जो उनका मुहिम था, उसमें मैं समझता हूँ कि प्रदेश के काफ़ी बच्चे प्रदेश में स्थान बना पाए हैं और जिनका तमाम सरकारी नौकरियों में योगदान है,
वो इसी विद्यालय की देन है और इनकी देन है जिन्होंने जैसे कुम्हार बर्तन को पीटता है, थपथपाता है, उस स्थिति से इन्होंने ला करके एक एक्स्ट्रा क्लासें भी चलवाई। ये कोशिश की कि विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं वो अपना पूरा टाइम शिक्षा के समय के साथ-साथ छुट्टियों के दिन में भी पढ़ाएं, जिससे लोगों को बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि शिक्षा का हमारे विद्यालय में अच्छा उन्नयन हो। इन्होंने जिस विद्यालय की स्थापना की धर्मा देवी, जी, जी। आज उसका क्या स्तर है सामाजिक? आज उसका समाज में, क्षेत्र में, प्रदेश में, जिले में, प्रदेश में भी मतलब जिला और यहाँ गांव, तहसील ये तो है ही है, प्रदेश में अच्छा स्थान है उसका। प्रदेश में भी लोग मानते हैं कि धर्मा देवी कहाँ पर विद्यालय है, वहाँ के छात्र इतने अच्छे क्यों आते हैं, वहाँ का कौन उसका प्रबंधक है, कौन किस इस हिसाब से कर रहा है, उसका लोग अनुकरण कर रहे हैं।